नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे का आज एपिसोड नंबर है 429 और अभी हम बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की शॉर्ट सीरीज में हैं। तो आज अनंत सिंह की शॉर्ट सीरीज की 5वीं कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अनंत सिंह की कहानी जो ये शॉर्ट सीरीज है एपिसोड नंबर 425 से शुरू हुई। आपको पता है कि अनंत सिंह को सजा का ऐलान 21 जून 2022 को किया गया है। 10 साल की सजा मिली है। तो 5वीं कहानी आज एपिसोड नंबर 429 में हम आगे बढ़ें, इसके पहले छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। आपको पता है कि 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के बाढ़ स्थित लदमा घर में जो उनका पैतृक मकान है, वहां बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह रेड करती हैं और वहां से AK-47 की जब्ती होती है। इसके पहले 14 जुलाई 2019 को अनंत सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह बात स्पष्ट तौर पर दिखती है कि वे अपने दुश्मन पंडारक के भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। शूटर्स भेजे जा रहे हैं। 3 शूटर्स भेजे भी गए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। AK-47 देने की बात कही गई थी। AK-47 से ही हत्या की जानी थी। तो 16 अगस्त को AK-47 की बरामदगी। इसके बाद 17 अगस्त को पटना में अनंत सिंह के घर पर रेड, फिर अनंत सिंह का गायब हो जाना। 23 अगस्त 2019 को अनंत सिंह दिल्ली की अदालत में आत्मसमर्पण करते हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि हम बिहार पुलिस के हत्थे नहीं चलेंगे, बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है। फिर 25 अगस्त 2019 की सुबह उन्हें गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना लाया जाता है, बाढ़ की अदालत में हाजिर कराया जाता है और इसके बाद उन्हें बेऊर जेल पहुंचा दिया जाता है। अब आगे उन्हें पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी शुरू की जाती है, लेकिन इस बीच और भी कई सारे घटनाएं घटित हो जाती हैं जो मीडिया को ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करती है। देखिए, हम अपने पुराने व्यूअर्स से फिर कह रहे हैं कि आपकी डिमांड को हम समझते हैं। पुरानी कहानियां भी हम सुनाएंगे अनंत सिंह की। हमने अपनी रिसर्च टीम को कहा है, हमने अनंत सिंह की पुरानी कहानियों को सुनाने के सिलसिले में जब तैयारी शुरू की तो बहुत पीछे नहीं गए। पिछले 2-3 साल में ही हमने अनंत सिंह का कई दफे इंटरव्यू किया, जिसमें अनंत सिंह की बातें हमने कल रात में सुनने की कोशिश की थी। अनंत सिंह कहते दिखे कि देखिए, मुझे तो विधायक बनाया गया, मैं विधायक बनना नहीं चाहता था, लेकिन 3 महीने के लिए विधायक बन जाइए, यह कहकर मुझे पटना लाया गया। और जब मैं पटना आया, विधायक बनकर आया, तब तक मेरे खिलाफ सारे मुकदमे करीब करीब समाप्त हो चुके थे। ये अनंत सिंह का कोट है, अनंत सिंह का कथन है। तो अनंत सिंह का कहना था कि विधायक बनने के बाद अब तक उन पर 40 से अधिक मुकदमे, अनंत सिंह कहते हैं फर्जी मुकदमे, कुत्ता बिलाई कोई मरा कुछ हुआ, कुत्ता बिलाई शब्द का इस्तेमाल अनंत सिंह ने किया। अनंत सिंह ने कहा कि इसके बाद मुझे फंसाए जाने की साजिश चलती रही। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि हमने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश की, कई दफे मांगा, राज्य सरकार से मांगा, मुख्यमंत्री से बातचीत की, लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला। खैर चलिए, ये पुरानी कहानी, जब हम पुरानी कहानी पूरे तौर पर लेकर आएंगे तो सारी बातें सामने आएगी। तो आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 429 में। तो देखिए, अनंत सिंह जेल में है। अनंत सिंह आत्मसमर्पण 23 अगस्त को किए थे। इसके पहले ही यह बात कही गई थी कि अनंत सिंह खेमे के पास भी एक वीडियो है, जो सामने आएगा तो बवंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो 29 अगस्त 2019 की शाम को एक वीडियो सचमुच वायरल हो जाता है और यह वीडियो है विवेका पहलवान के घर का, बाढ़ वाले घर का। विवेका पहलवान 2019 में अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन, दोनों एक ही गांव के रहने वाले गोतियां हैं। और अनंत सिंह बनाम विवेका पहलवान में जितनी लाशें गिरी हैं, पूछिए मत, गिनती ही नहीं की जा सकती है। कभी उसने किसी के भाई को मारा तो कभी इसने किसी के भाई को मारा। किसी ने संजय सिंह को मारा तो किसी ने फाजो सिंह को मार दिया। तो लाशें गिर रही थी। विवेका पहलवान सबसे बड़े दुश्मन। आज की तारीख में जब हम 2022 की बात करें
तो विवेका पहलवान और अनंत सिंह एक हो गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब अनंत सिंह स्वयं आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे तो विवेका पहलवान अनंत सिंह के पक्ष में थे। खैर चलिए, तो 29 अगस्त 2019 को जो वीडियो वायरल होता है उसमें यह दिखता है कि विवेका पहलवान के घर के भीतर एक लड़का, वहां मौजूदगी और कईयों की है, 2 AK-47 लहरा रहा है। उस लड़के ने पहले जब वीडियो वायरल हुआ तो AK-47 लहराते चमकाते लड़के की पहचान तुरंत नहीं हुई थी पहले घंटे में। उस लड़के ने ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस पहन रखी थी, पलंग पर बैठा था। जो घर की सजावट दिखी, जो घर का हाल दिखा, उससे ही यह प्रमाणित हुआ कि यह विवेका पहलवान का घर है। देखिए, AK-47 लहराते हुए वह बातचीत भी कर रहा है और उसे इस बात की समझ है कि कोई इसे रिकॉर्ड कर रहा है। वह पूछता भी है कि इसे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तो जो रिकॉर्ड कर रहा है वह कहता है कि कोई फेसबुक पर थोड़े डालना है, कोई व्हाट्सएप पर थोड़े भेजना है, और बस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि जरूरत पड़े तो काम आए। तो यह बातचीत और यह लड़का जिसके हाथ में, दोनों हाथों में AK-47 है, वह AK-47 की पोजीशनिंग ठीक करता है। सामने जो अन्य लोग खड़े हैं वह कहते हैं दबाव मत देना, दुबाव मत देना, मतलब घोड़ा मत चला देना। यदि AK-47 की गोलियां चल गई तो आपको पता ही है कि अंजाम क्या होता है। तो वह कहता है कि नहीं, हम ऐसा थोड़े ना करेंगे। इस वीडियो में अनंत सिंह का भी जिक्र आता है और यह स्पष्ट होता है कि यह वीडियो जो है 16 अगस्त 2019 के बाद रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा इसलिए कि इस वीडियो में कहा जाता है अनंत सिंह मतलब विधायक जी को क्या पता था, अनंत सिंह को क्या पता था, सिगरेट पीते हुए AK-47 लिए हुए उनकी तस्वीर वायरल हो जाएगी। तो देखिए, ये जो वीडियो आया 29 अगस्त 2019 की शाम को, इसके बाद बवंडर मच गया। इस वीडियो में यह भी कहा गया, जो वीडियो में AK-47 लिए हुए है वह कह रहा है यह तो 2 AK-47 है जो मेरे हाथों में है, इसके अलावा भी बाहर 2 AK-47 रखे हैं। तो देखिए, अब पुलिस के सामने सीधी चुनौती। ASP लिपि सिंह जो अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लीड कर रही हैं कि अब विवेका पहलवान का क्या होगा, क्या विवेका पहलवान के घर पर भी रेड डाली जाएगी। और यह इस बात का भी प्रमाण है और वीडियो जो गवाही देता है वह यह है कि बार मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह के समर्थन में दोनों ओर से जबरदस्त लामबंदी हुई है, हथियारों का बंदोबस्त किया गया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने कहा था कि अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। तो अब दोनों ओर से तैयारी है, यह बात तो पक्की है। जब वीडियो वायरल हो जाता है तो 29 अगस्त 2019 की रात को ही विवेका पहलवान के घर पर रेड होती है। बार की ASP लिपि सिंह ही रेड करती हैं और वह कहती है कोई बख्शा नहीं जाएगा। मुझे यह भी याद है कि मैंने 29 अगस्त 2019 को ही विवेका पहलवान से ऑडियो इंटरव्यू किया था, मतलब टेलीफोन पर बातचीत की थी। यह वीडियो जो ऑडियो एडिशन है वह लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। तो विवेका पहलवान मेरी बातचीत में इस AK-47 के बारे में कुछ और ही कहते हैं। वे कहते हैं यह सच है कि घर मेरा है। वे कहते हैं कि ये जो दोनों लड़के हैं, ऐसा लगता है कि इधर भी हैं उधर भी है, मतलब मेरी ओर भी हैं और अनंत सिंह की ओर भी हैं। लेकिन इससे बड़ी बात वे यह कह देते हैं कि यह जो AK-47 है वह प्लास्टिक का है, खिलौना है। तो क्या यह बात मान ली जानी चाहिए? जो वीडियो है वह वीडियो तो नहीं कहता है कि यह खिलौना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो में जो व्यक्ति AK-47 लिए हुए है वह उसे पोजीशन करता है तो सामने वाला भी घबरा जाता है कि कहीं इससे गोलियां बरस न जाए। तो देखिए, अब वीडियो में कौन था, इसकी पहचान शुरू होती है। तो पहचान होती है जो वीडियो में है, उसका नाम है चंदन और बिक्की। ये दोनों कहां के रहने वाले? ये दोनों रहने वाले हैं अठमल गोला, बार सब डिवीजन में ही अठमल गोला गांव है, वहां के फुलेलपुर गांव के। तो चंदन और बिक्की, यह भी बात सामने आती है कि जब वीडियो शूट किया जा रहा था तो शायद वहां
विवेका पहलवान के एक भतीजे करमबीर भी मौजूद थे। तो वीडियो से सनसनी, वीडियो वायरल, हथियार की बरामदगी नहीं, लिपि सिंह ने छापेमारी की। अनंत सिंह के लोगों का गुस्सा अब भड़क जाता है। कहा जाता है अनंत सिंह को यदि आप पकड़ सकते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं पकड़ेंगे। विवेका पहलवान कहते हैं मैं पटना में हूं, मुझे इस कांड से कोई लेना देना नहीं है। अनंत सिंह के लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तो अब पुलिस पर दबाव अधिक बढ़ गया है। और देखिए, जैसा अनंत सिंह फरारी के वक्त वीडियो जारी कर रहे थे किसी गुमनाम जगह से, वैसा ही वीडियो अब ये दोनों लड़के जो चंदन और बिक्की हैं, जिनके हाथों में AK-47 था, वे जारी करना शुरू कर देते हैं किसी गुमनाम स्थल से। और किसी न किसी माध्यम से यह जो वीडियो है चंदन और बिक्की का, जिसे पुलिस ने अब तलाशना शुरू किया है, वह मीडिया तक भी पहुंच जाता है। अब इसमें चंदन और बिक्की दोनों का अपना अपना तर्क है। दोनों वही बात कह रहे हैं कि विवेका पहलवान से कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं AK-47 खिलौना था। कह रहे हैं AK-47 का जो वीडियो दिखाया गया वह पूरा वीडियो नहीं था, उसमें एडिटेड वीडियो है। यह भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह फंसाने के लिए ये जो चंदन है वह कह रहा है कि देखिए मैं गवाह था, मैं अनंत सिंह के खिलाफ मामले में, मुझे गवाही से टूटने के लिए कहा गया था। ये चंदन की नहीं, बिक्की की बात थी। तो बिक्की का कहना था कि मैं गवाह था, मुझे टूटने के लिए कहा गया था, जब मैं नहीं टूटा तो मुझे फंसाने के लिए यह सब सारा काम हो रहा है, वीडियो वायरल किया जा रहा है। दूसरा जो चंदन था वहां मौजूद AK-47 वाले मामले में, उसका कहना था कि लोकसभा चुनाव के समय हमने अनंत सिंह की मदद नहीं की थी। अनंत सिंह ने जय सिंह के माध्यम से मुझे संदेशा भिजवाया था और मदद करने के लिए कहा था, लेकिन हम दूसरी ओर रहे, इसलिए यह सब किया जा रहा है। तो देखिए, ये AK-47 का वीडियो तो वायरल हुआ ही। इसके बाद 2 दिनों बाद 31 अगस्त 2019 को पटना में अनंत सिंह के सरकारी बंगले पर, अनंत सिंह जेल में हैं, अनंत सिंह के बेहद ही करीबी बंटू सिंह, जिसका नाम श्रवण कुमार है, वह एक और वीडियो जारी करते हैं। अब यह वीडियो जो है फिर से उसी चंदन का है और चंदन गाड़ी में है, 3 राइफल्स हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो फरारी चंदन है उसके पास ये राइफल्स कहां से आए और ये राइफल लेके घूम कैसे रहे हैं। तो देखिए, बंटू सिंह सवाल उठाते हैं कि विवेका पहलवान का कहना है कि हमारे घर में 3 लाइसेंसी राइफल हैं। विवेका पहलवान के बारे में यह भी जानकारी दी गई बंटू सिंह के द्वारा कि कुल 5 भाई थे, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई, बचे 3, जिनमें विवेका पहलवान स्वयं वे बाहर हैं, दूसरे अरविंद पहलवान उस समय जेल में थे और तीसरे सदानंद सिंह जो फरारी चल रहे थे। तो विवेका पहलवान का कहना था बंटू सिंह के मुताबिक कि विवेका पहलवान के परिवार में 3 लाइसेंसी राइफल है। तो ये 3 लाइसेंसी राइफल हैं, तो क्या ये राइफल ही चंदन जो फरार है उसके पास था? और यह राइफल लेकर AK-47 लेकर क्या कर रहा है, किसे मारने का प्लान कर रहा है? ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो पुलिस पर जब सवाल या निशान लगता है कि आपने अनंत सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, आप विवेका पहलवान के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? तो अब पुलिस की दबिश बढ़ती है। पुलिस के सामने यह चुनौती होती है कि ये AK-47 वाले लड़के वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। लेकिन इसी बीच देखिए, 29 अगस्त 2019 को ही एक और घटनाक्रम, लल्लू मुखिया जो अनंत सिंह के तब के समय बेहद सहयोगी थे, वे बाढ़ की अदालत में आत्मसमर्पण कर देते हैं। जिनके घर की कुर्की जब्ती पहले लिपि सिंह कर चुकी थी, तो लल्लू मुखिया का आत्मसमर्पण। और लल्लू मुखिया ने किस मामले में आत्मसमर्पण किया, इस बात को भी समझिए। बाढ़ के लदमा में अनंत सिंह के घर पर जो AK-47 की जब्ती हुई और इससे संबंधित जो FIR लिखी गई, उसमें लल्लू मुखिया का नाम नहीं था। लेकिन लल्लू मुखिया ने जो 29 अगस्त 2019 को आत्मसमर्पण किया, वह पंडारक थाना कांड संख्या 75/19 का मामला था। अब यह पंडारक थाना कांड संख्या 75/19 क्या था, इसे जानिए। यह वही मामला था जिस मामले में
14 जुलाई 2019 को वह ऑडियो वायरल हुआ था जो भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या के प्लान का था। भोला सिंह कौन? भोला सिंह अनंत सिंह के तब दुश्मन नंबर 1 थे। 2008 तक भोला सिंह और अनंत सिंह एक ही साथ थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए थे। वायरल ऑडियो से और 3 शूटर्स की गिरफ्तारी से मालूम हुआ था कि भोला सिंह की हत्या का प्लान अनंत सिंह और लल्लू मुखिया दोनों मिलकर कर रहे थे। तो देखिए, लल्लू मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, वे भी बाढ़ की कोर्ट में। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। फिर बाढ़ की पुलिस ने, आईपीएस लिपि सिंह ने उन्हें, मतलब लल्लू मुखिया को, बेऊर जेल तक पहुंचा दिया, जहां पहले से अनंत सिंह बंदी थे। मतलब दोनों अब एक साथ हो गए। खैर चलिए, तो AK-47 वाले मामले में जो विवेका पहलवान के घर पर लहराया गया था, अब उसमें जब दबिश अधिक दी गई, पुलिस के सामने चुनौती हुई, तो 9-10 सितंबर की रात को एक महत्वपूर्ण सूचना मिलती है पुलिस को, और कहा यह जाता है कि बाढ़ की ASP लिपि सिंह रात को ही, आधी रात के बाद पहुंच जाती है मोकामा थाना। खबर यह है कि ये दोनों लड़के जिनके हाथों में, मतलब चंदन और बिक्की, जिनके हाथों में AK-47 था, ये दोनों कोलकाता भागने वाले हैं। तो बाढ़ छोड़कर कोलकाता भागने वाले हैं, मूल रूप से अठमल गोला के फुलेलपुर के रहने वाले। तो इन दोनों की गिरफ्तारी 10 सितंबर की सुबह मोकामा रेलवे स्टेशन के पास से कर ली जाती है, और यह गिरफ्तारी तब होती है जब यह ट्रेन पकड़ने के पहले ट्रेन का इंतजार करते हुए निरंजन की चाय दुकान पर बैठे हुए थे। हालांकि अनंत सिंह के लोगों का कहना होता है कि यह गिरफ्तारी जो है प्लान्ड है, इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन यदि हम कानूनी पहलू देखें तो पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जो विवेका पहलवान के घर में AK-47 लहराते हुए दिखे थे। लेकिन देखिए, सिर्फ गिरफ्तारी से काम चलने वाला नहीं है। और गिरफ्तारी से काम क्यों नहीं चलने वाला है? इसलिए क्योंकि AK-47 का मामला है। वीडियो में कहा गया था कि 2 AK-47 मेरे हाथों में और 2 AK-47 बाहर रखे हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार चंदन और बिक्की से पूछताछ करती है, लेकिन यह सच है कि AK-47 वह खिलौना नहीं था, वह सचमुच AK-47 था, वह किसी की भी जान ले सकता था। तो पूछताछ हुई, पूछताछ खत्म हुई, चंदन और बिक्की दोनों जेल भेजे गए, लेकिन AK-47 की जब्ती नहीं हुई। तो माना यह गया कि अनंत सिंह के विरोध में जो गिरोह है, उसके पास भी अब पर्याप्त संख्या में AK-47 है। वैसे भी बाढ़ और मोकामा को जो लोग जानते हैं, उन्हें पता है, बाढ़, मोकामा, बरहिया, बेगूसराय, इसमें हर गिरोह के पास करीब करीब AK-47 है। बिहार में सबसे पहली बार AK-47 लेकर आया था अशोक सम्राट, बेगूसराय का अशोक सम्राट, और उसने ही AK-47 से पहली हत्या बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में की थी। तो AK-47 का पूछिए ही मत। अब ये चंदन और बिक्की दोनों जेल चले गए हैं। पुलिस ने यह मान लिया कि हमने विवेका गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अब आगे अनंत सिंह से पुलिस रिमांड में पूछताछ होनी है। अनंत सिंह से क्या क्या पूछताछ होगी, इसके सवाल तैयार किए गए हैं। अनंत सिंह से उस वायरल ऑडियो के उन शब्दों को भी दोहराया जाएगा, जिससे यह साबित होगा कि अनंत सिंह की आवाज मिलती है कि नहीं मिलती है। तो खैर, बिहार का माहौल गर्म है और बाढ़ में भी गर्मा गर्मी है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों गिरोहों के बीच तन गई है, और पुलिस भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पुलिस को पता है कि पुलिस भी निशाने पर आ सकती है। इसलिए राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस सभी को अलर्ट रहना है कि यह गैंगवार आगे कहीं और खूनी ना हो जाए। तो देखिए आगे अनंत सिंह के साथ पूछताछ में क्या सब हुआ, और अनंत सिंह ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब नहीं दिया, फिर आपको पता ही है। 21 जून 2022 को सजा हो गई। तो आगे की कहानी हम आपको बताएंगे सोमवार 27 जून 2022 को रात 9 बजे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर
संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजें, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।